देखिए इस पूरे मामले पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रंजीत जी, मैं आपका रुख सबसे पहले करना चाहूंगी। जिस तरीके की क्रोनोलॉजी भी देखने को मिल रही है और करीना का जो बयान आया है, उनका कहना है कि वो छोटे बेटे जहांगीर के कमरे में था और जो थ्योरी सामने आ रही है कि वो चोरी की वारदात से पहुंचा था, जबकि करीना कह रहे हैं कि कुछ उसने चुराया नहीं। तो इस क्रोनोलॉजी को कैसे समझे आप एक एक्सपर्ट के तौर पर? कैसे, क्या वाकई में वो किडनैपिंग के लिए पहुंचा होगा? देखिए, इसमें एक तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जो टाइमिंग है, रात के 1:30 बजे के करीब कोई व्यक्ति कमरे के अंदर घुसता है, तो कहीं ना कहीं इसकी जांच करनी बहुत आवश्यक है कि वो व्यक्ति घुसा कैसे बिल्डिंग में, बिना जूते के घुस के फिर उतर रहा है। इसमें डिजिटल एविडेंस जो होंगे बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी कि क्या किसी व्यक्ति ने उसको आने जाने की पूरी जानकारी दी, उसे कैसे पता कि यही सैफ अली खान का घर है, इसी कमरे में घुसना है और यही छोटे बेटा को, अगर किडनैपिंग का प्लान की जो आप बता रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरी जानकारी दी है। और इन सारे एविडेंसेस को अगर प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी से एनालिसिस किया जाए तो जरूर मिलेगा। क्योंकि जैसा आप देख रहे थे, वो सीसीटीवी से सीढ़ियों से उतर रहा है तो सीसीटीवी की तरफ देख रहा है, यानी वो कहीं ना कहीं, और उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके हाथ में कहीं भी कोई भी प्राइमा फेसी जो वीडियो आप लोग प्ले कर रहे हैं उसमें कोई भी ब्लड के स्पॉट वगैरह नहीं दिख रहा है। तो क्या यही वो व्यक्ति है जिसने, क्या ये व्यक्ति इलीगल तरीके से घुसता हुआ दिख रहा है? ऐसा ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जो घर में आया हुआ है और इस बिल्डिंग से रिलेटेड है। तो इन सारी चीजों की जांच होना बहुत जरूरी है। और डिजिटल एविडेंस जिस तरह से प्रॉपर पुलिस इकट्ठा कर रही है, उससे हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी एक नतीजे पहुंचेंगे कि ये व्यक्ति कौन है और हमला करने के नियत से आया, तो उसके पास किस तरह के हथियार थे। जनरली जब पेशेवर हमलावर होते हैं उनके पास ऐसे हथियार होते हैं जो काफी जैसे गन वगैरह होती है, और इसके पास एक चाकू है, हेक्सा ब्लेड है। तो थोड़ी सी ये सारी चीजों की जांच करना बहुत आवश्यक है ताकि एक नतीजे पे पहुंचा जा सके कि ये किस मोटिव से आखिर वहां आया। तो मोटिव स्टेब्लिश करना और इसकी मूवमेंट स्टेब्लिश करना बहुत आवश्यक है इस केस की जांच की गहनता पूर्वक करने के लिए। बिल्कुल, और ये तमाम सवाल बने हुए हैं और ऐसे में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे तमाम मेहमान संजीव जी, अनिल जी हमारे साथ बने हुए। पूरा घटनाक्रम रहा क्या? देखिए 56 मिनट और 55 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं, यानी कि कई सवाल जहन में है। सबसे पहले आपको बताते हैं क्रोनोलॉजी। 1:37 पर हमलावर सीढ़ियों से चढ़ता हुआ नजर आता है। ब्लैक कलर की टी शर्ट में नंगे पैर वो चढ़ता है। कंधे पर देखिए ब्लैक कलर का बैकपैक है जो कि भरा हुआ, थोड़ा खाली नजर आ रहा है। ब्लैक कलर का बैग भरा हुआ इसमें आप देखिए दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। करीब फिर 2:33 बजते हैं, 2:33 पर सीढ़ियों से वो उतरता नजर आ रहा है और उतरते वक्त पैरों में जूते दिखाई दे रहे थे। कंधे पर टंगा बैग खाली दिखाई दे रहा था, यानी कि पहले वो कुछ लेकर पहुंचा था और फिर खाली बैग नजर आ रहा है। वारदात के बाद संदिग्ध ने कपड़े बदले। अब ये देखिए दूसरी तस्वीर, बांद्रा के एक होटल के पास सीसीटीवी में वो कैद हुआ। सीसीटीवी में आसमानी रंग की टी शर्ट में, शर्ट में वो नजर आ रहा है। मुंबई पुलिस ने संदिग्ध की ये नई तस्वीर जारी की है और अब दूसरी तस्वीर दिखाएंगे हम दर्शकों को। पहले नीले रंग की शर्ट और फिर शर्ट बदलती है और अब शर्ट जो होती है वो पीले रंग की हो जाती है। ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नीले रंग की शर्ट की। अब ये देखिए पीले रंग की शर्ट में दिख रहा है हमलावर। सभी तस्वीरों में कंधे पर वो जो बैग है वो कांस्टेंट बना हुआ है, वो बैग लेकर ही वो घूम रहा है। हमला करने के बाद दादर पहुंचा था संदिग्ध हमलावर। फिर सुबह 9 बजते हैं और 9 बजे हमलावर ने एक हेडफोन खरीदा, यानी कि वो पूरी प्रक्रिया क्या चल रही है उसे जानना चाह रहा होगा, समझना चाह रहा होगा और ये कोशिश कर रहा होगा कि उसको पकड़ने के लिए क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं। एक बार फिर से तमाम मेहमानों का रुख करेंगे। एलन राव जी, ये जो पूरी क्रोनोलॉजी हमने अभी दर्शकों को दिखाई है, एक बड़ा सवाल इसमें ये उठ रहा है कि वो बैग नहीं छोड़ रहा है, वो कपड़े बदल रहा है अपने आप को बचाने के लिए, और अगर उसे बचाना होता तो वो शायद बैग भी छोड़ सकता था क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण सबूत है, लेकिन वो बैग नहीं छोड़ रहा है। क्या समझे कि वो वहां का रहने वाला नहीं है? और चलिए मैं संजीव जी का रुख करूंगी इसी सवाल के साथ। संजीव जी, आप डिटेक्टिव हैं, आप अपने नजरिए से बताइएगा कि उसने बैग नहीं छोड़ा है, वो कपड़े बदल रहा है, यानी कि वो वहां का रहने वाला नहीं लग रहा है। थोड़ा सा सामान उसका कुछ बैग में होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, दूसरी जगह से तीसरी जगह से शिफ्ट हो रहा है, सिम बदल रहा है, फोन बदल रहा है ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो। देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि एलन राव जी ने कहा कि जैसे कि पुलिस के पास काफी कोशिशें पुलिस कर रही है और उसे जल्दी पकड़ लेगी, इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस उसे जल्दी पकड़ लेगी। लेकिन
पुलिस ने खुद कहा है कि हमारे पास उसके फिंगरप्रिंट का डाटा नहीं है। इसका मतलब कि वो ऐसा क्रिमिनल है जो बाहर से आया है या फिर पहले कभी पकड़ा नहीं गया है। अभी दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं पकड़ा गया है तो इसका तो बहुत शातिर था, और अगर वो बाहर से आया है तो हमें उसका डाटा कहां से मिलेगा? जब तक हमारे पास किसी क्रिमिनल का बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम उसको पकड़ेंगे कैसे? तो हमारे पास तरीका क्या रहता है? क्रिमिनल मूवमेंट है कि उसकी जब मूवमेंट्स होंगी। अब हैरानगी की बात है कि जो शॉप के अंदर दिख रहा है कुछ खरीदता हुआ, लेकिन सामने उसके कोई उसको सामान दे रहा है लेकिन उसको पहचान नहीं पा रहा। तो ये अवेयरनेस की बात है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है पुलिस को, और पुलिस का क्विक एक्शन कैसे होता है। पुलिस के लिए चैलेंजिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब बात आती है आपके सवाल की कि वो बैग क्यों नहीं छोड़ रहा है। यस, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि एक क्रिमिनल जिसको पता है कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है, क्योंकि उसको तो पता है कि उसने ऐसी क्या हरकत की है जिसे पुलिस ढूंढेगी, उस कंडीशन में वो बैग नहीं छोड़ता, लेकिन फिर भी कपड़े बदलता है। लेकिन कपड़े इस तरीके के हैं जो उसके बैग में आ सकते हैं। तो क्या ये उन्हीं कपड़ों को लेके जब चोरी करने गया था उस घर के अंदर तब भी इसके पास ये कपड़े थे? ये अपने आप में फिर एक सवाल उठता है, क्योंकि पुलिस के पास वो पिक्चर है जब वो बैग लेके जा रहा था, तो बैग में कितना सामान, मतलब बैग की को देख के लग सकता है कि उसके अंदर क्या 2-4 कपड़े हो सकते हैं। अगर इस तरीके का ये इंसान बैग नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब ये आस पास से नहीं, ये कहीं दूर से आया हुआ है। क्योंकि अगर ये दिल्ली बॉम्बे का होता तो वहां के कोई ना कोई बाशिंदा इसको पहचान चुका होता, क्योंकि लोग एक जहां रहते हैं वहां लोगों से मिलते जुलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अकेला आदमी रह रहा कहीं किसी से मिलता जुलता नहीं है। ये कहीं ऐसी जगह सो रहा होगा, कहीं स्टेशन में सो सकता है, कहीं ऐसी जगह जहाँ पे पाइपलाइंस हैं, स्टेशन के ऐसी जगह जहाँ पे कहीं अंधेरे में लेट गया, पुल के नीचे सो गया। ठंड का टाइम है लेकिन वहां पे बॉम्बे में इतनी ठंड है नहीं, तो ये ऐसा लेट सकता है, सो सकता है। क्योंकि अभी शाहरुख खान के घर के आसपास भी रैकी करते हुए जब देखा गया था तब भी ये झाड़ियों में दिख रहा था। तो इस तरीके का आदमी जो बहुत ही शातिर है, शूज उतार कर घर के अंदर घुसता है, फायर एग्जिट स्टेयर्स को यूज करता है क्योंकि वहां पे कोई बायोमेट्रिक नहीं होता। अभी जैसे एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा कि कोई इनसाइडर हो सकता है, मुझे लगता है घर के अंदर का कोई इनसाइडर नहीं है, ये बिल्डिंग का कोई इनसाइडर है। क्योंकि बिल्डिंग के अंदर इतने लोग काम करने वाले होते हैं, उनमें से क्या कोई इसके किसी कनेक्शन से इसको इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे सैफ अली खान रहते हैं, यहाँ पे बहुत पैसा मिल सकता है। क्योंकि आप ये देखिए जब वो एंट्री करता है तो सीधा सारे फ्लोरों को छोड़ते हुए 11वें फ्लोर पे एंट्री करता है। अब 11वें फ्लोर पे एंट्री करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उस घर के अंदर वो एंट्री कैसे करता है, क्या इनसाइडर है? मुझे ऐसा लगता है कि इतना शातिर चोर हो सकता है कि बायोमेट्रिक को कहते हैं किसी तरीके से उसने क्रैक कर दिया होगा। क्योंकि हमारे देश के अंदर जो स्मार्ट थीफ हैं, कार थीफ हैं जैसे, वो 10 मिनट के अंदर कार का, साथ ही सर सवाल ये भी है कि वो सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहा है, वो लिफ्ट का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है। देखिए सीढ़ियों में होता क्या है कि जो एग्जिट सीढ़ियां होती हैं, खासकर फायर एग्जिट, वहां पे इमरजेंसी होती है, वहां पे किसी तरीके का बायोमेट्रिक नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि कभी कोई अगर प्रॉब्लम आएगी तो लोग एकदम भागेंगे, बदहवास भागेंगे, तो बायोमेट्रिक और बटन और ये सब चीजें उनके दिमाग में नहीं रहेंगी। तो इसलिए वो रास्ता इतना सेफ होता है उन लोगों के लिए जो बिल्डिंग में रहते हैं, तो उसी को उसने यूज किया। ये चीज बताती है कि वो बहुत शातिर है, क्योंकि लिफ्ट के अंदर बायोमेट्रिक हो सकता है, मेन जो स्टेयर्स है उनमें बायोमेट्रिक हो सकता है, वहां पे ज्यादा सीसीटीवी हो सकते हैं। लेकिन जो एग्जिट है, फायर एग्जिट, इमरजेंसी, वो स्टेयर के अंदर ज्यादा सीसीटीवी नहीं होंगे। तभी एक सीसीटीवी जो 6th फ्लोर पे, उसी में उसकी आने जाने की पिक्चर्स दिख रही हैं, तो ज्यादा पिक्चर्स नहीं दिख रही हैं। अब जब वो एंट्री करता है बिल्डिंग के अंदर तो शूज उतारता है। शूज क्यों उतारता है? क्योंकि नेचुरली आवाज ना हो। ये सारी की सारी जो परफेक्ट प्रोफाइल है, ये एक ऐसे हैबिचुअल क्रिमिनल की है कि जो साफ पता चलता है ये शातिर चोर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी इनसाइड की पिक्चर्स आई हैं काफी, जो शाहरुख सैफ अली खान के कमरे के अंदर से चोरी करते हुए सामान निकालते हुए, तो साफ दिख रहा है कि एक हैबिचुअल चोर है। ये ड्रॉर्स को खोल रहा है, सामान देख रहा है, चोरी कर रहा है। अगर इनसाइडर कोई होता बिल्कुल
तो वो कहीं ना कहीं इस स्टोरी में कहीं ना कहीं संजीव जी दिखता। बिल्कुल सवाल यही लगातार बना हुआ है। रामकुमार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। रामकुमार, करीना कपूर का भी बयान सामने है, वो कह रही है कि छोटे बेटे जहांगीर के कमरे में वो मौजूद था और उसने कोई भी सामान नहीं चुराया। ये दोनों स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो क्या वो जो एक एंगल है किडनैपिंग का कि बच्चे को किडनैप करके बड़ी रकम वो वसूलना चाहता था, छोटी मोटी चोरी नहीं करना चाहता था, उस एंगल से भी पुलिस अब जांच करेगी? जी, मैं बताना चाहूँगा कल शाम को जब करीना कपूर का जब बयान दर्ज किया गया था, करीना कपूर ने बताया कि जो आरोपी है वो काफ़ी अग्रेसिव था। अग्रेसिव होने के साथ में वो सीधा जाकर के सैफ अली खान के ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जिससे कम से कम 4 से 5 जगह चोट लगी और उनको गंभीर अवस्था घायल अवस्था में लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। लेकिन जो पुलिस जाँच कर रही है, जाँच में ये पता चला है कि क्या वो बच्चे को किडनैप करने की कोशिश की थी। लेकिन जो पुलिस की जांच में करीना कपूर ने बयान दिया, उसमें कहा कि बच्चे की तरफ जब वो आरोपी जा रहा था तब सैफ अली खान उसको पकड़ने के लिए गए, तब उस आरोपी ने सैफ अली खान के ऊपर हमला किया। फिलहाल में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि आरोपी बच्चे को किडनैप करने जा रहा था और जिस तरह से ये बयान सामने आया था कि वो 1 करोड़ की डिमांड किया था, अगर उसने 1 करोड़ की डिमांड की तो किडनैप करने वाला जो एंगल है वो किस तरह से सही हो सकता है। लेकिन मुंबई पुलिस वो हर एंगल को तलाश कर रही है, जिस एंगल से आरोपी कहां हो सकता है, किस जगह है, क्योंकि अभी तक 60 घंटे होने को आ गए और अभी भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस हर एंगल से उस आरोपी की जांच कर रही है। बिल्कुल, और यही बड़ा सवाल है कि कब वो गिरफ्त में आएगा और उसको लेकर कई अन्य सवाल भी अब इसके साथ पुलिस के ऊपर भी उठ रहे हैं। अलग अलग टीम में बहरहाल काम कर रही है और दम ये भरा जा रहा है कि जल्द से जल्द मुख्य आरोपी जो है, जो सीसीटीवी फुटेजेस में दिख रहा है, वो गिरफ्त में होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। आप न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।